नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। दिल्ली के अंदर हाल ये हो चला है कि अब इस राजधानी शहर की पहचान कोरोना के कहर से जुड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली की सरकार पर जिस तरह से एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, उससे जाहिर हो गया है कि दिल्ली के अंदर अगर किसी तरह से संसाधन जुटाने में या इंतजाम करने में, कोरोना से निपटने में कोई फेल साबित हो रहा है या कोई कमी छूट रही है, तो सबसे ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। यहां तक कि 11 नवंबर के बाद आज फिर से कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन एक बड़ी अपडेट इस समय आपको दे दें, जुर्माने के बाद दिल्ली की सरकार और भी कई बड़े फैसले ले सकती है। बाजारों पर अगला सख्त फैसला, कोई बड़ा कदम दिल्ली की सरकार उठा सकती है। बल्कि जुर्माने के बाद अब दिल्ली के बाजारों पर भी कोई बड़ा प्रतिबंध या कोई ऐसा रास्ता अपनाया जा सकता है जिससे कि लोगों की भीड़ न इकट्ठा हो। ऐसे कई बाजार दिल्ली के अंदर है जिन्हें खुलने की इजाजत मिलने के बाद से लगातार लोगों की आवाजाही बढ़ी है और बिन मास्क के भी लोगों की आवाजाही देखी गई है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द ही रैंडम टेस्ट के लिए टीमें तैयार की जाएंगी और जल्द से जल्द इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बल्कि ये भी जानकारी है कि अब दिल्ली की सरकार कोरोना हॉटस्पॉट ना बने दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर, अब उनकी निशानदेही हो रही है। अब कई और कदम ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार बेहद सख्त रवैये के साथ उठा सकती है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दिल्ली के अंदर बढ़ता कोरोना का पॉजिटिविटी रेट और इसके साथ ही जिस तरीके से अब लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि ये बढ़ते जो केस हैं वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भी सरकार की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दिल्ली का हाल क्या हो चला है। दिल्ली की ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना अगर बेकाबू हुआ तो उसके लिए जिम्मेदारी उठाने वाली सरकार के पास रास्ता क्या है आगे। क्योंकि अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें एक तरफ कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, कोरोना बेकाबू हुआ और दूसरी तरफ आज सर्वदलीय बैठक दिल्ली के अंदर बुलाई गई। 24 घंटों में दिल्ली के अंदर अब तक सबसे ज्यादा मौतों का जो आंकड़ा था वो टूट गया। 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मास्क ना पहनने पर जुर्माने को लेकर आज एक बड़ा फैसला किया गया कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है दिल्ली के अंदर और आप किसी सार्वजनिक जगह पर पाए जाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है। लेकिन इसके पीछे देखिए बड़ी मंशा ये है कि लोग जागरूक हों और कोई जुर्माना ना भरे, मास्क पहनना पसंद करें। दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ता जा रहा है और इसी बीच में लगातार अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि अब व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर कोरोना जिस तरह से फैल रहा है वो रफ्तार अगर ज्यादा होती है तो ये इसको संभालने में जो टास्क फोर्स लगेगी उसका भी ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। अस्पताल के अंदर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी बहुत ज्यादा अटकलें हैं। ये लॉकडाउन पूर्णतया नहीं लेकिन प्रतिबंधों के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि अगर जगह जगह पर ढील को वापस ले लिया जाए तो एक तरह का लॉकडाउन हो सकता है। मौत का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसी बीच में गृह मंत्रालय की टीम तैयार इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि पैरामेडिकल जो स्टाफ है, जो इंटर्न है, जो अलग अलग जगहों पर इस समय पिछले कई सालों से फाइनल ईयर के खासकर जो स्टूडेंट हैं उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। वो डॉक्टर्स की हेल्प करेंगे कोरोना का ट्रीटमेंट करने वालों का। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि दिल्ली की सरकार चलाने के नाते उनके पास इस समय लोगों को जवाब नहीं है देने के लिए। यानी कि कोरोना अगर ये फैलता जा रहा है और इसकी रफ्तार दिल्ली में अगर बढ़ रही है, देश के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीजों में तीसरे नंबर पर एक्टिव मामलों में दिल्ली आ गई है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर केरल और तीसरे नंबर पर दिल्ली आ गई है एक्टिव मामलों के लिहाज से। देखें अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक के बाद से और जो बैठक आज दिल्ली में हुई उसके बाद से यह जाहिर किया कि अब दिल्ली के अंदर जो कोरोना की रफ्तार पकड़ी थी उसको काबू करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान रहेगा। लेकिन दिल्ली में उसके बाद से क्या क्या बदल रहा है वही आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अब क्या नया रास्ता अख्तियार किया है कोरोना को काबू लाने के लिए। बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है कोरोना कईयों को होता है पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि
किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा। अपने अपने बात तो दिल से भक्ति करने की है, अपने अपने घर पे मनाएंगे। दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्या तय किया वो तो रोड मैप आपने देखा। छठ पर्व से लेकर और आने वाले समय तक क्या क्या सख्ती रहेंगी, कैसे लोगों को दूर रखा जाए भीड़ भाड़ के इलाकों से, घर से बाहर लोग जरूरत पर ही निकले और किन सावधानियों के साथ निकले और कैसे इसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बेहद डरा रहे हैं। ये भयावह स्थिति दिल्ली की किस तरफ जा रही है, एक नजर उस पर डालते हैं जल्दी से। पिछले 24 घंटों का हाल ये है कि 7,486 नए मामले और आ गए हैं, यानी नए मरीज दिल्ली के अंदर और 24 घंटों के अंदर आए हैं। पिछले 24 घंटों में 131 लोगों की जान गई है, यानी अभी तक दिल्ली के अंदर मौत का जो आंकड़ा था उसका रिकॉर्ड टूट गया है। इसी आंकड़े के साथ में स्वस्थ मरीजों की संख्या 6,901 24 घंटों के अंदर। रिकवरी किस तरीके से हो रही है, पॉजिटिविटी रेट कहां पहुंच रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से अब स्थिति दिल्ली की है उसमें संक्रमण की दर पहुंच गई है 12% के पार। कुछ दिन पहले जब जून जुलाई तक हालात अच्छे नहीं थे तब भी ये रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। उस स्थिति के मुकाबले अब तक 5,03,084 मामले दिल्ली में कुल सामने आ चुके हैं, बल्कि जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी तादाद 4,52,000 तक पहुंच गई है। लेकिन अभी दिल्ली के अंदर सब कुछ अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि जो सक्रिय मामले हैं, जो एक्टिव मामले हैं, वो देश में तीसरे नंबर पर दिल्ली में है। 42,485 मामले दिल्ली के अंदर अभी भी एक्टिव मरीजों की तादाद इतनी है। मरने वालों की संख्या 7,943 तक पहुंच चुकी है। ये दिल्ली का वो सच है जो बता रहा है कि दिल्ली की सरकार को परेशान होने की जरूरत है। मरीजों के ठीक होने की जो पॉजिटिविटी रेट है, जो इस समय माफ कीजिएगा जो रिकवरी रेट है ठीक होने का, वो है 89.94%। इसके अलावा फिलहाल मृत्यु दर 1.58% है। तो ये दिल्ली के अंदर कोरोना का जो बढ़ता ग्राफ है वो ये बता रहा है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए आने वाले बहुत दिन, अभी कुछ महीने कह लीजिए, आसान नहीं रहने वाले हैं। लेकिन दिल्ली को इस हालात से बाहर निकालने के लिए सियासी पार्टियां क्या कर सकती हैं, क्या कर रही हैं, इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय आपका करवाते हैं। विक्रम विधूड़ी जी हमारे साथ हैं, दिल्ली बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका। अकील खान आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, अकील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर DRI हमारे साथ हैं, पूर्व महासचिव IMA से, बहुत बहुत स्वागत है DRI जी आपका भी। मेरा पहला सवाल अकील खान जी आपसे है, दिल्ली के अंदर अगर ये हाल है, अगर जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट हम कोरोना का देख रहे हैं, जो हालत दिल्ली के अंदर कोरोना के बढ़ते मामलों से दिख रही है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? लोग जागरूक नहीं है वो वजह है, या जो लॉकडाउन से बाहर निकलकर ढील दी गई और उसका आकलन सरकार के पास जो होना चाहिए, अगर वो आपके पास था तो कौन जिम्मेदार है कोरोना अगर बेकाबू हो रहा है? देखिए प्रियंका,
जिम्मेदारी अगर किसी को देने की जरूरत है तो सबसे पहले जो हमारे देश में एंट्री हुई है, जो हम नमस्ते ट्रम्प और ये बाकी चीजें करने से एंट्री हुई है, तो जिम्मेदारी तो वहां से शुरू हो जाती है। लेकिन लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ किसी को दे देने से उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका हल हमें देखना पड़ेगा और हम देख रहे हैं। अभी देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कौन है? हमारे एलजी साहब है, बेजल साहब। बेजल साहब कहीं नजर आते हैं? सब काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं हमारे मनीष सिसोदिया जी, जैन साहब हैं, यही आगे दिख रहे हैं कुछ करते हुए। जो डिजास्टर कमेटी चेयरमैन है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज यह है कि दिल्ली की जो पूरा प्रशासन है वो किसके हाथ में है? पूरा प्रशासन उनके हाथ में है, वो हमारे गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री जी आगे आकर के कमेटी को उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहिए था कई महीने पहले से। अरविंद केजरीवाल जो जो एक्शन कर सकते थे अपनी तरफ से और पूरा डेडिकेशन के साथ में, और वो पूरी तरह लगे 24 आवर्स। तो हमें सबसे पहले जिम्मेदारी फिक्स करने की बजाय कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। देखिए मीटिंग के लिए बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं, हमें ये ओछी राजनीति बंद करके आज से ही और इस तरह का कोऑर्डिनेशन और दोनों आपस में इस तरह से हमें आगे पूरा प्लानिंग करना चाहिए। खान जी, आप तो ये कह रहे हैं कि यही इस वक्त हमारे सबसे बड़ी जरूरत है। दिल्ली की सरकार जो आज फैसले ले रही है, जो आज ये अभी क्या किसी से परमिशन लेकर आप फैसले ले रहे हैं? 2000 का जुर्माना लगा देंगे मास्क नहीं पहनेंगे तो, ये भी क्या गृह मंत्री को कहना पड़ रहा है आपको, या उनसे परमिशन लेकर आप ये सब कर रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली की अपनी सरकार की जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं। अगर आप आज एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट ने कितना कितना खरा आप लोगों को सुनाया 11 को और आज फिर से सुनाया है, तब अगर आप एक्शन ले सकते हैं और आप जिम्मेदार हैं, आप देरी कर रहे हैं। खुद आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, गृह मंत्रालय ही जिम्मेदार है, तो आपको किस लिए चुना है? हाँ प्रियंका देखिए, आप इस बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं कि दिल्ली अलग स्टेट है जहां पर कि सेंट्रल का रूल है, सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन है, और दिल्ली में बेजल साहब हैं, उनसे परमिशन हर चीज की लेने की जरूरत पड़ती है। जरा जरा सी चीजों के ऊपर वो बैठ जाते हैं, फाइलें दबा के बैठ जाते हैं। ये जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा अखिल खान जी, मैं आगे बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूं। बिल्कुल अखिल खान जी, प्रियंका जी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने और सरकार ने जिस तरह के एक्शन लिए हैं, पूरे देश के अंदर एक मतलब स्टैंडर्ड है वो, और जिस तरह से उन्होंने जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल किया है। लेकिन हमारे जो बेजल साहब है उन्हें मीटिंग करना चाहिए ना सेंटर से कोऑर्डिनेट करके, वो क्या कर रहे हैं ये बताइए। अखिल खान जी, वो मैं जवाब ले लूंगी, बीजेपी से हैं, लेकिन मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि आज जो आप कर रहे हैं उसके लिए तो आप परमिशन लेने के लिए आप पहले गए हो और परमिशन नहीं दी है, तो आपको कोर्ट को जवाब देना चाहिए था कि हम तो कसूरवार नहीं है, आप गलत इंसान से बात कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति क्यों बनाई गई है? ये परमिशन और ना परमिशन की स्थिति क्यों बनाई गई है? अखिल खान जी, अब आप कहेंगे कि सुनिए, आप कहेंगे कि जिस दिन ये सब कुछ बना था फिर हम उस दिन बहस करने जाएं दशकों पीछे, वो नहीं है। अभी जो हालात कोरोना की है उसमें सीधा दिल्ली सरकार के साथ परमिशन का सवाल नहीं है, दिल्ली सरकार जो आज कर रही है उस पर सवाल कर रहे हैं, इस पर जवाब लेंगे आपसे। लेकिन एक सवाल मेरा डॉक्टर DRI जी आपसे है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, और अगर यहाँ सियासी पार्टियां ये कहें कि मेरी सरकार में मेरे हाथ बंधे हैं और किसी के पैर बंधे हैं, तो दिल्ली के लोगों का तो हाल क्या होगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार ने जो अब फैसले लिए हैं, मास्क लगाने को लेकर लिए हैं, और कई फैसले हैं जिसमें आप केंद्र ने साफ कहा है कि आप एक बार इंफॉर्मेशन दीजिए, बाजार आपको बंद करने, लॉकडाउन करना है, आप देखिए। उसके बाद कहां आपको लगता है कि दिल्ली में कमी रह गई जिसकी वजह से लोग कोरोना के काल में जा रहे हैं इस समय? अखिल जी, आऊंगी आपके पास, डॉक्टर DRI जी से सवाल है मेरा। DRI जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं आई, तब तक आप जवाब दीजिए जल्दी से। विक्रम वेदुड़ी जी, आप लोग क्यों ऐसा करते हैं कि आए दिन जब कोई फैसला दिल्ली की सेहत को लेकर लेना है, दिल्ली के अंदर कुछ करना है, आप लोगों के पास जाना
क्या ये एक बहाना बन गया है, या आपको लगता है कि नहीं आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और दिल्ली सरकार नहीं करने दे रही है? क्यों नहीं दोनों मिलकर इस समय दिल्ली को संभालना चाहते हैं? ये जो महाशय जी बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, अखिल साहब, इनको याद करना चाहिए जब दिल्ली को केजरीवाल जी लावारिस छोड़ कर भाग गए थे, इनके विधायक और इनके मंत्री दिल्ली पर नजर नहीं आ रहे थे, भाग करके चले गए थे। कहाँ दिल्ली के लोग, दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी अपने आप को ऐसा है महसूस कर रही थी। उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सूखा राशन मोदी किट के नाम से घर घर पहुंचाने में लगातार जुटा रहा, अपनी जान हथेली पर लेकर के। ये देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को याद रखना चाहिए इनको। अरे सुनिए अब आप, उनको याद रखना चाहिए उनके। अरे सुनिए पहले, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। छोड़ करके भाग, ये जो आपकी प्रवृत्ति है ना, आप इसको सुधारिए पहले, आप सुधारिए पहले, अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखो, तभी जाकर के दिल्ली के साथ न्याय होगा। और याद रखना चाहिए, आप याद सुनिए, जब दिल्ली को आप छोड़ करके चले गए थे, यही केजरीवाल जी जो लगातार 6 साल से विज्ञापन पर सरकार चला रहे हैं, और अभी भी मैं उनका देख रहा था 7,400 बेड अपनी उपलब्धता जाहिर कर रहे हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने दिल्ली की चिंता करते हुए 10,000 बेड अकेले राधा स्वामी सत्संग के अंदर बनाए थे, 9,000 बेड अकेले रेलवे कोच के अंदर बनाए थे दिल्ली के लोगों के लिए, 1,000 बेड आईडीओ से के अंदर बेड बनाए थे। आप जब पर डे 2,800 कोविड टेस्ट किया करते थे, तब जाकर के 20,000 पर डे वो कोविड टेस्ट वो देने का काम देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने किया था। आपकी क्या व्यवस्था थी? आपका हेल्थ मिनिस्टर कहां था? कहीं ना कहीं आपको अपनी जो लापरवाही है। विक्रम जी, अखिल जी वाला सवाल आप मेरा ले लीजिए। अखिल जी एक मिनट रुकिए। आप जिस एमसीडी की बात करें, 13,000 करोड़ रुपए रोक करके बैठे हैं। एमसीडी के जो बेचारे कोविड के अंदर संघर्ष करते रहे डॉक्टर, आप उनकी सैलरी तक रोक करके बैठ गए। एक चीज बताइए, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बीच में केजरीवाल जी को आपने फ्री हैंड दिया और उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है? अरे आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती? आपने कितनी बार स्वास्थ्य मंत्री से बात किया, दिल्ली की सरकार से बात की? संकट मोचन बन करके मैडम, जन संकट मोचन बन करके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने दिल्ली को संभाला। आज अगर अब तक दिल्ली जीवित है, दिल्ली अगर सुरक्षित है, तो देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सुरक्षित है। जो आज है, आज जो हाल है, उस पर आपने कितनी बार दिल्ली की सरकार से बात की? पड़ोसी राज्य से वहां 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो नियंत्रित है। आप पर 2.5 करोड़ की दिल्ली नहीं संभल रही है। 60,000 करोड़ का इनका सालाना बजट होता है, कहां पर खर्च करते हो? आप खर्च करते हो अपने प्रचार पर, आप खर्च करते हो अपने प्रचार पर। विक्रम जी, जितनी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप। डीआरआई से सवाल लेंगे इस पर। डॉक्टर डीआरआई जी, एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर त्योहार निकल रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, बाजारों में भीड़ है, मेट्रो में ट्रैवल है, बस में लोग हैं, जहां मन कर रहा है लोगों का जा भी रहे हैं और मास्क लगाए बिना भी जा रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर लोगों का आना जाना? डीआरआई जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रियंका जी, डीआरआई जी, आवाज मिल रही है आपको? कैन यू हियर मी? बिल्कुल बिल्कुल डीआरआई जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अपने सवाल का जवाब दीजिएगा जल्दी से। कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल, आवाज मिल रही है। लगता है डीआरआई जी के साथ कनेक्शन में कोई इशू है, वो ठीक हो फिर उसके बाद आपके पास आते हैं डीआरआई जी। अखिल खान जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी दिल्ली के अंदर 11 तारीख तक, जब तक हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप मरने वालों के परिवार वालों को क्या जवाब देंगे, दिल्ली के अंदर जो हीला हवाली है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उससे पहले तक आपको नहीं लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? इससे पहले आपको नहीं लग रहा था कि आपको पहले से विचार कर लेना चाहिए था कि क्या आकलन है आपका अनलॉक होने के बाद, दिल्ली की हालत कैसी है? बाजार खोलने के लिए आपको मजबूर नहीं किया गया, मेट्रो चलाने के लिए आपको मजबूर नहीं किया गया, भीड़ हो रही है बाजारों में, उसमें गृह मंत्री क्या कर सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, अगर आप पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं तो आप ये देखेंगी कि शुरू से जब मतलब कोरोना एंटर नहीं किया था हमारे देश में, तब से अरविंद जी वार्निंग दे रहे कि आप वो फ्लाइट जो है हमारे देश में आ रही है उसको बंद कीजिए, नहीं तो ये बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। किसी ने नहीं सुना, बीजेपी ने वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार पलटना, नमस्ते नमस्ते ट्रम्प करना, इसमें लगे हुए थे। उन्हें कोई भी ये बात की इतनी सीरियस और गंभीरता से नहीं ले रहे थे। रही बात हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली
सरकार का डिसीजन सही है। दिल्ली सरकार ने जो डिसीजन लिया वो भी गाइडलाइंस के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थ्रू। और ये हमारे जो मनोज तिवारी जी किस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, फटकार लगाई है कि आप दिल्ली को बर्बाद करने के बाद कुंभकर्णी नींद से जागेंगे क्या? आप उसको बताइए, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा आपसे? दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसे कहा कि अगर यही दिल्ली का हालात रहे तो क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नींद से जब जागेंगे जब दिल्ली पूरी तरह तबाह हो जाएगी, दिल्ली कोरोना कैपिटल बन जाएगी, जब आप नींद से जागेंगे। आपके पास 125 करोड़ रुपया अपने निजी प्रचार के लिए है, अपना फोटो लगा करके अखबारों में देने के लिए आपके पास 125 करोड़ रुपए है, लेकिन दिल्ली को कोरोना से मुक्त करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आपके पास परमिशन चाहिए। जी, एक सेकंड रुकिएगा। राइट ऑफ कर दिया आपके प्राइम मिनिस्टर ने, राइट ऑफ कर 10 लाख करोड़ का। अखिल खान जी, ये कह देने से आपकी जिम्मेदारी तो पूरी होती नहीं है। हाईकोर्ट ने क्या कहा, जल्दी से उस पर एक नजर आपको दिखा देते हैं। आपको लगता है कि नमस्ते ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार है, तो हाईकोर्ट में आपको ऐसे ही जवाब देने चाहिए ताकि हाईकोर्ट भी आपको ये अंदाजा लगे जाकर कि वहां ये सब चीजें नहीं चल सकती हैं। लोगों के कहने के लिए, आपके कहने के लिए अच्छा हो सकता है, सुनने में अच्छा लगता होगा आपको। एक बार जरा दिखाइए जरा हाईकोर्ट ने क्या फटकार लगाते हुए कहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हालात 11 नवंबर तक बने, उसके बाद हाईकोर्ट ने उस दिन भी फटकार लगाई। कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को दिल्ली की सरकार क्या जवाब देगी, यहां तक कहा। यहां की जो व्यवस्था दिल्ली के अंदर है उसका बदहाल स्थिति ये हो चली है कि हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप जागिए। हर दिन कोविड के चलते मरने वालों के परिजनों को सरकार क्या जवाब देगी? जो दिल्ली के हालात बने हुए हैं उस पर हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है, फटकार लगाई गई है। हर रोज मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, ये दिल्ली की सरकार को पता होना चाहिए और इसका जवाब कोर्ट के सामने उनको देना चाहिए। लेकिन रोज कोई ना कोई अपने किसी करीबी या परिजन को क्यों खो रहा है, ये सब दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए। और ऐसे सवाल थे जिससे जाहिर होता है कि अब अगर कोरोना की रफ्तार काबू दिल्ली की सरकार नहीं कर पाती है तो हालात बदतर हो सकते हैं। मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब देंगे? दिल्ली की सरकार से यह भी पूछा गया, बल्कि यह भी कहा गया कोर्ट के अंदर कि मरने वालों को वापस तो नहीं लाया जा सकता। अब कोरोना को काबू करने के लिए दिल्ली की सरकार आगे क्या सख्त कदम उठा सकती है, उसके बारे में जानकारी भी हासिल की गई। अथॉरिटी होने के नाते संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है और ये कदम उठाने होंगे अगर राजधानी वासियों को बचाना है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि दिल्ली कोरोना प्रभावित महानगरों में टॉप पर पहुंच गई है। तीसरे नंबर पर है देश में एक्टिव मामलों के लिहाज से। महाराष्ट्र, केरल के बाद दिल्ली का नंबर आता है। लेकिन दिल्ली के अंदर डॉक्टर डी.आर. राय जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, ये अभी आ रही है आवाज। डी.आर. राय जी, मेरा सवाल ये है कि दिवाली, दशहरा, अब छठ का पर्व है और बाजारों का हाल हम देख रहे हैं और उससे ज्यादा घमासान हम सियासी दलों के अंदर देख रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, सेंट्रल जिम्मेदार, दिल्ली की सरकार जिम्मेदार। कोर्ट ने सीधे सीधे बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं कि अगर दिल्ली में सरकार बैठी है तो दिल्ली की सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना भी दिल्ली सरकार को आना चाहिए। कहां कमी आपको लग रही है कि जो सरकार शायद नजरअंदाज करती रही अभी तक? वेंकट जी, आपने बहुत अच्छी बातें पूछी हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस वक्त देश एक महामारी से जूझ रहा है, हमारे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण में लगी हैं। अगर कोई कहीं किसी से भी गलती हुई है, मैं कहता हूं कि उस गलती के बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारी जो प्राइम ड्यूटी बनती है, हमारी जनता को बचाने की बनती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। देखिए, जिस वक्त महामारी का ये चालू हुआ मार्च के महीने में, 30 जनवरी को हमारे पास सिर्फ एक केस था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो दिल्ली का मॉडल वाज कंसिडर एज द बेस्ट मॉडल इन द कंट्री। और आज की तारीख के अंदर हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली इज नंबर 1, देन केरला इज नंबर 2 और महाराष्ट्र इज नंबर 3। और वर्ल्ड की पोजीशन के अगर आप चले जाए तो दिल्ली का नंबर 2 है वर्ल्ड के अंदर, उससे पहले सिर्फ शिकागो आती है। अब ये क्यों हुआ? जिस प्रकार से लॉकडाउन मैं तो पिछले 6 महीने से कोरोना के बारे में हम जनता को पढ़ा रहे हैं, जनता भी हमारी सीखने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी तरफ से जो जिम्मेदारियां निभा रही है, हमें उसकी तरफ हम शॉर्टकमिंग के ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो प्लानिंग होनी चाहिए वहां पर प्लानिंग में कमियां आई। हमने उस वक्त पहले वक्त ही कहा था कि कुछ कंट्रीज को एग्जाम्पल लेके देखिए, जिन लोगों ने 8 से 10 हफ्ते 12 हफ्ते का लॉकडाउन किया था, उनका इंफेक्शन रेट बहुत कम हो गया था। हमारी मजबूरियां थी, मैं ये नहीं कहता कि हमारे प्रवासी भारतीय मजदूर लोग थे वो भागने को तैयार हो गए, हम उनको नहीं रोक पाए और वो रोकना बहुत मुश्किल था।
क्योंकि जो आदमी 1 महीने से एक कमरे में बंद था, उसको अपने बच्चों की याद आ रही थी, उसकी याद आ रही थी, उनका ज्यादा, लेकिन हम वहां पर उनको मैनेज करने में कम हो गए। मैं उसको भी भूलना चाहता हूं, लेकिन आज की तारीख में हम एक दूसरे पे दोषारोपण ना करें और ये देखें कि हमें दिल्ली को कैसे बचाना है। हम ये कहें कि तुमने ये नहीं किया और मैं कहूं तुमने ये नहीं किया, उससे क्या होगा। लेकिन आज दुख इसको होता है कि मैं एज ए डॉक्टर और एज ए मेडिकल एक्टिविस्ट मुझे दुख होता है जब मैं किसी को फोन करके कहता हूं कि मेरा एक परिचित है, उसको एक बेड की जरूरत है। आप जानते हैं मुझे क्या सुनने को मिलता है? डॉक्टर साहब बेड नहीं है, बेड तभी मिलेगा जब कोई एक मर जाएगा। आप बताइए, ये शब्द है जो उनको, वो भी बेचारे बड़े भारी मन से कह रहे हैं। तो हमारा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि किसी और की तरफ। सेकंड चीज, जो अभी हमारी वेंटिलेटर की कमी, आईसीयू की कमी है, उसके ऊपर ध्यान किया जाए, उसको दिया जाए। लेकिन अगर कहीं पर हमें सीमित जगह पर हॉटस्पॉट के अंदर लॉकडाउन करने की जरूरत है, हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। अभी आप एग्जाम्पल ले लीजिए हरियाणा का। हरियाणा में क्या हुआ, और 4 दिन के अंदर उन्होंने स्कूल खोले, और जो सब कहते रहे कि स्कूल मत खोलिए, स्कूल खोले। एक स्कूल के अंदर 172 बच्चे पॉजिटिव निकल आए, उसके बाद आपके कई बच्चे दूसरे टीचर पॉजिटिव निकल आए। आप कैसे कर सकते हैं? आपने दिल्ली के अंदर कहा कि हम वो कर रहे हैं, फिर आपने कहा हमारी क्लस्टर बसेस फुल चलेंगी, आपने कहा हमारे सिनेमा हॉल के अंदर डिस्टेंस करेंगे, आपने कहा हमारे जिम्स भी खोल दीजिए, होटल भी खोल दीजिए। आप खुद क्या कर रहे हैं? आपकी खुद की प्लानिंग तो देखिए ना। अगर जब तक कि आप सख्ती से काम नहीं करेंगे, हम देश को नहीं संभाल सकते। एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूं, और मैं कई बार कह चुका हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारी जनता को, मेरे को भी शक्ति की जरूरत है। जब तक मेरे सर पे डंडा नहीं होगा मैं नहीं सीखूंगा। आज आप बाजार की हालत देख लीजिए, कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जहां पर भीड़ है वहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं। हम उसके बाद बातें करते हैं कि पॉल्यूशन के बारे में। पिछले 10 साल से मैं टेलीविजन के ऊपर आकर पॉल्यूशन को डिस्कस करता रहा। वही ढाक के 3 पर हर साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम लोग पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सरकार फिर वहीं के वहीं है। डॉक्टर डीआर राय जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा कोरोना पर। दिल्ली का हाल जो आप बता रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार है। डीआर राय जी, तो फिर क्या होगा? डीआर राय जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर डीआर राय जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं जा रही है डॉक्टर डीआर राय जी के साथ तकनीकी खामी है। लेकिन अकील खान जी, ये तो आप खुली किताब है, देखिए कि जहां जहां पर आप लोग देख रहे हैं सामने जो तस्वीर आज देख रहे हैं, ये पिछले दिवाली की सेलिब्रेशन की तैयारी से पहले से ये हाल चल रहा था। उन दिनों क्या आपको लग रहा था कि कोई जब तक कुछ ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कोरोना से जुड़ी हुई, तब तक हम त्योहार मनाने देते हैं, और जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन लगेगा कि अब हालात काबू से बाहर है, तब हम सख्ती करेंगे? क्योंकि अभी अगर जो प्लान आप आज कर रहे हैं उसमें आप सीधे सीधे खुद देखिए, अरविंद केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें वो बताते हैं कि दिल्ली की सरकार का ये फैसला, दिल्ली की सरकार का वो फैसला है। इन फैसलों को लेने से अगर बीजेपी ने रोका, अगर किसी ने रोका, तो आप बताइए, फिर विक्रम जी जवाब देंगे उस बात का। देखिए प्रियंका जी एक मिनट, ये आप समझ लीजिए कि मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है और पॉलिटिक्स नहीं होती। अभी हमारा देश इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, और उसके लिए जो पावर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वीटो पावर है हर तरह का, उसको ये चाहिए कि कोऑर्डिनेट करे दिल्ली की सरकार के साथ। दिल्ली जो काम कर रही है, दिल्ली के अंदर जिस तरह का कि अभी देखिए दिल्ली में ये हाल है, आप ये कर लीजिए, दिल्ली का हाल खराब है, आप ये कर लीजिए, आप ये कह रहे हैं की राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका, ये कन्फ्रंटेशन की राजनीति नहीं चलेगी हमारे देश में। ये हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है कन्फ्रंटेशन की राजनीति जो हमारी बीजेपी सरकार कर रही है। हमें वहां से परमिशन लेनी है, हमें यहाँ से परमिशन लेनी है, इसमें तो कोई बदलाव आज नहीं हो सकता है। उसी व्यवस्था में आपको रहना है, उसी से आपको सरकार चलानी है। पहले आपने कहा कि हमें करने नहीं देते। एक मिनट मेरी बात पूरी सुन लीजिए, एक मिनट, मुझे आधा मिनट दीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो जरूरत है हमारे देश को, पूरे देश को, एक बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, उसकी पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत है।
निगेटिव अप्रोच से कुछ नहीं होगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है देश को, दिल्ली को भी, और होता रहेगा। आपके पास सब चीजें, आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आइए। केजरीवाल की विफलताओं के कारण दिल्ली के लोग अगर कहीं आज ये हालात भुगत रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उनका कुंभकर्णी नींद में सोना। उसके अलावा दिल्ली के अंदर ऐसे हालात, देश अपनी जगह, देश के सभी राज्य अपनी जगह सही चल रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ विक्रम जी, छोटा सा जवाब उनसे मिल जाए जिससे मैं आपके पास आ रही हूँ। अकील बात करते हैं दिल्ली के अंदर बढ़ते कोरोना की, फिर से खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जितना दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है कि कोरोना काबू में रहे, लोग उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा ऐसा मामला है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का जागरूक होना जरूरी है। दिल्ली के लोगों से जब बात की गई कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्या है जो कोरोना बढ़ता जा रहा है, उनकी नजर में दिल्ली के अंदर बढ़ते कोरोना के पीछे क्या कारण है, लोग कितने जागरूक हैं, लोगों ने क्या जवाब दिया, एक बार वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये सरकार मजबूरी में किया है। हालांकि जनपद में सारे लोग मास्क वास्क लगा के आ रहे हैं और जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी मास्क लगा के आ रहे हैं। हम लोगों को यहाँ सख्ती भी है, चालान काटने वाले भी घूम रहे हैं। यहाँ के जो पुलिस है, सब प्रशासन आके लोगों को मास्क वास्क लगाने के लिए बता रही है। तो यहाँ काफ़ी जागरूकता है। लोग, दिल्ली सरकार मजबूरी में ये कदम उठाया ताकि हर इंसान जागरूकता हो। ये जो डेली बेस पे काम करने वाले, जिनकी मजदूर दिहाड़ी 200-300 रुपए 400 रुपए पूरे दिन की, भैया उनके लिए तो अगर वो किसी चीज को ड्रिंक भी कर रहे हैं, कोई पानी वगैरह, वाटर वगैरह कुछ ईट कर रहे हैं कहीं पर खड़े होके, तो पीछे से वो डायरेक्टली आके चालान दो। जिनके पास खुद का इतना पैसा नहीं है कि भैया वो अपना परिवार चला सके, वो कैसे चालान भरे? इससे तो अच्छा है कि ये जो चालान काटने की जगह खुद एक मास्क लेके ये जिसको देख रहे हैं उसके हैंड ओवर मास्क करे कि आप इसे प्लीज लगाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट को ऐसा कुछ रूल निकालना चाहिए। 2000 रुपए गरीब आदमी एक दिन की दिहाड़ी कमाने वाले कैसे देगा सर? ये तो गवर्नमेंट लूट रही है हर तरीके से। हमें ये देखना चाहिए, ना तो कोई पार्टी देखनी चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मतलब किस लिए हो रहा, ठीक है ना, उसको हमें देखना चाहिए। बात ये है 2000 आपसे कोई छीन तो नहीं रहा, आप गलती करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, और यदि आप मतलब गलती नहीं कर रहे तो आपको पे नहीं करना। उसमें चाहे 10,000 हो, कोई बात नहीं, हम मास्क लगा रहे हैं, 10,000 कर दे, 1 लाख कर दे, कोई बात नहीं। यदि हम गलत हैं तो गलत हैं, मैं तो ये समझता हूँ। हमारे लिए किया जा रहा है, ठीक है, 2000 है तो कोई बात नहीं, गलत नहीं करें। लोगों को खुद ही जागरूक होना, हाँ, जागरूक होना चाहिए। जागरूकता जरूरी है, तैयारी जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए जितना हो सकता है लोगों का जागरूक होना वो आगे दिल्ली के अंदर दिखे, ये बहुत जरूरी है। अकील खान जी हमारे साथ हैं और विक्रम विधुड़ी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। अकील खान जी, जल्दी से बताइए, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? अगर आप इतना सख्त हो जाएंगे, 2000 रुपए आप मास्क ना पहनने पर दीजिए, उससे कहीं ज्यादा अच्छा विकल्प ये नहीं है कि आप लोगों को जागरूक करें और साथ में मास्क, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली की सरकार में ना रहते हुए आप लोगों ने कहा ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, मास्क तो दे ही सकते हैं ना कम से कम। देखिए, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बहुत सारी संस्थाएं डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब 500 रुपए था, स्माइल 500 रुपए था, तो कोई लोग केयर ही नहीं करते थे, कोई केयर नहीं होती थी और आधे लोग घूमते थे बगैर मास्क के। ये एक डिटरेंट रहेगा और ये बहुत जरूरी है। किसी की जान बचाने के लिए 2000 रुपए कुछ नहीं, लेकिन जब 2000 का फाइन नजर आएगा तो सब लोग मास्क पहनेंगे। और ये इम्प्लीमेंटेशन अगर होता है सही तरीके से, पुलिस इम्प्लीमेंट करे इस चीज को, जो गृह मंत्रालय के अधीन है और हमारे एजी के अधीन है, वो अगर इम्प्लीमेंट करेगी तो ये दिल्ली के अंदर कोरोना को रोकना एक बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मास्क पहनेगा बंदा तो उसका जो वैक्सीनेशन का इफेक्ट है वो मास्क पहनने से आएगा। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो उसका इफेक्ट जो होगा वो वैक्सीनेशन के इफेक्ट की तरह ही होगा, उससे आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अखिल खान जी, एक चीज और बताइए, ये तो आप लोग जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनका तो इलाज आपने बता दिया, जो बाजारों में इतना भीड़ दिख रही है, जो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सोचा आपने कि क्या होगा, इन बाजारों का क्या करेंगे आप? देखिए मैडम, आपको
पूरी तरह से पता है, सब टीवी चैनल को पता है किस तरीके से दिल्ली सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। और ये एनफोर्समेंट एजेंसी जो हमारी दिल्ली पुलिस है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है और जिसे कंट्रोल कर रहे हैं हमारे एलजी साहब, उनका कोई और ही नजर नहीं आता है। वो भी कम से कम कोऑर्डिनेट करे। हम अपील ही कर सकते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट कौन करेगा? एनफोर्समेंट करेगी दिल्ली पुलिस। वो क्या कर रही है? और उसके लिए हमारे एलजी साहब जो इंचार्ज है डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कोरोना के इंचार्ज दिल्ली के, वो आगे बढ़ करके आए और करे, जो की जिम्मेदारी निभाए। वो जिम्मेदारी नहीं निभा। अच्छा ठीक है विक्रम, थोड़ी सी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। और एक सवाल ये भी है कि अगर दिल्ली की सरकार को लगता है कि दिल्ली के हालात वैसे नहीं है जिसमें आपको बिना प्रतिबंधों के रहा जा सकता है, बाजारों को अगर किसी तरह से बंद करने की नौबत आ जाए, या दिल्ली की सरकार जो कह रही थी कि अभी हालात दिल्ली के अंदर अच्छे नहीं है तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमें रोक लगानी पड़ सकती है, वहां तो आप बाजारों का विरोध करने लगते हैं कि बंद नहीं होने चाहिए, फिर कैसे लोग समझेंगे? लोगों को तो ये लगता है कि बाजार खुले हैं, भीड़ है, मतलब कोरोना से बहुत खतरा नहीं है। प्रियंका जी देखिए प्रियंका जी, ये जो बार बार अकील खान जी कह रहे हैं, इसके अधिकार की बात, एलजी के अधिकार की बात, कोरोना काल में इन्हीं का एक विधायक टैंकर माफिया से 70 लाख रुपए महीने वसूल करते हुए पकड़ा जाता है। जल बोर्ड इन्हीं के अधीन आते हैं। कहीं ना कहीं जीरो बिल भेज करके लोगों को गुमराह करके बाद में वही कोरोना काल के दौरान, मेरी बात सुनिए ना, आपके साथ प्रॉब्लम एक है कि आप सिर्फ बोलना चाहते हैं और कोई सुने ना। आपने कोरोना काल के दौरान लोगों के घरों में जो अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे थे वो तो आपके अंडर में आते थे ना। आपके विधायक खुल्लम खुल्ला टैंकर माफियाओं के साथ खुल करके दलाली करते थे, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। एक ही टैंकर पर 100 पाइप डल करके लोग पानी भरने के लिए मजबूर थे। आप सुनिए, ये जो कोरोना दिल्ली के अंदर फैलने का मतलब है, कहीं ना कहीं आप दिल्ली के अंदर इसी ओखला के अंदर जहां आपका स्टूडियो है, इसी ओखला के अंदर देखिए, एक टैंकर के दौरान एक ही टैंकर में 150 पाइप भर करके लोग पानी भर रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंस का पता नहीं है क्योंकि दिल्ली के लोगों को प्रॉपर पानी की सुविधाएं नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सारा का सारा ठीकरा एलजी पर ठोक देना, सारा का सारा ठीकरा दूसरे पर डाल देना। आज इनको जो फटकार लगी है, दिल्ली की सरकार जो आपसे सहयोग चाहती है, चाहे वो प्रतिबंधों को लेकर हो, ये कोई सहयोग नहीं चाहती। दिल्ली सरकार ये बताए कि इन्होंने सहयोग के लिए कहां प्रार्थना की। खुद स्वयं की प्रेरणा से, खुद स्वयं का स्टेप उठा करके दिल्ली की बदतर हालत देख करके देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने स्टेप उठाया था। आपको मई जून का महीना याद रखना चाहिए, किस प्रकार से जब आप अपने घरों में हाथ झाड़ करके बैठ गए थे। आपने कह दिया था कि 5 लाख केस होंगे। आपने कहा था कि दिल्ली को कोरोना में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप ही के ये शब्द थे, आपके मंत्रियों के शब्द से। दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री इतना बड़ा पेज उठा करके अखबारों में डाल करके प्रचार करते हैं, लेकिन अपने लिए दिल्ली के लोगों के सुविधा के लिए कोई स्टेप नहीं उठाते हैं। आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके रेड लाइट पर खड़ा कर देते हैं। इनसे पूछिए 6 साल के दौरान प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो होर्डिंग लगा करके आप बैठ गए, 6 साल के दौरान एक भी फ्लाईओवर का निर्माण दिल्ली में किया क्या इन्होंने उन रेड लाइट पर? एक सेकंड रुकिएगा। अकील खान जी का इलाज कराइए। अकील खान जी, आवाज मिल रही है आपको? अकील खान जी, जब विक्रम जी बोल रहे हैं, आप भी साथ में बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब एक छोटी सी बात बता दीजिए आखिर में। दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर दिल्ली की सरकार सिर्फ जागरूक करने के नाम पर, या तो आप एडवर्टीजमेंट समझ लीजिए या अपना एक तरीका समझ लीजिए कि आप उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिसमें आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जागरूकता के लिए अरविंद केजरीवाल का मैसेज चलवाते हैं, लेकिन वो वॉलंटियर जिसमें आप कहते हैं कि हम रेड लाइट पर भी खड़े हैं, जब जब प्रदूषण बढ़ता है वॉलंटियर बाहर निकलते हैं, डेंगू फैलने लगा है वॉलंटियर बाहर है, कोरोना पर कहां वो प्लान है आपका? और डेंगू पर इनका कोई लेना देना नहीं है। डेंगू अगर दिल्ली से खत्म हुआ है तो दिल्ली नगर निगम की मेहनत से खत्म हुआ है। कंट्रोल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया ने अप्रिशिएट किया डेंगू को किस तरह दिल्ली ने कंट्रोल किया है, क्योंकि वो हमने अकील खान जी, कोरोना बिना एमसीडी का, तब हमने देखिए आपके सामने इस वक्त जो है समस्या है कोरोना की पूरे देश के सामने। आप लिखा पढ़ी की बात कर रहे हैं, अरे लिखा पढ़ी नहीं, साफ नजर आ रहा है। आप एक्शन लीजिए, आप कोऑर्डिनेट कमेटी बैठक उठाइए, हर हफ्ते बुलाइए ना। अकील खान जी, आप तो कह रहे हैं कि आपके हाथ में है ही कुछ नहीं कीजिए ना। आप तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार के हाथ में तो फैसला लेने का अधिकार ही नहीं बचा, सब छीन लिया कोरोना काल में केंद्र ने आपसे।
हमारे हाथ में जो है वो ले रहे हैं, पूरी तरह से ले रहे हैं। और इनके हाथ में लूट है, खसोट है, झूठ है, फरेब है, लोगों को गुमराह करना, लोगों से झूठ बोलना इनके हाथ में। काम कर रहे थे ये एलजी साहब, टीवी पर आकर के अपना प्रचार करना इनके हाथ में है। थोड़ी सी उम्मीद थी आपसे कि आप कम से कम ये तो बताएंगे कि हमने केंद्र के पास में इतने सारे प्लान भेजे, इतनी सारी चीजों पर एलजी से बात की, एलजी ने माने, वैसा तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। और कोरोना संकट में आज भी अगर केजरीवाल ने अपना चेहरा दिखाया है तो वो आपने हाईकोर्ट की दिल्ली के लिए फटकार के मदद बाद मांगी, दिखाया है, क्या ऐसे नहीं प्लान है था बात। आपका उसका, क्या किसने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहीं कुछ एक्शन आपने लिया नहीं। अकील खान जी, अकील खान जी, दिल्ली की हालत के लिए जहां आप जिम्मेदार हैं, आपने भी फटकार खाई है उस चीज के लिए, और उसके बाद भी आपको अंदाजा है कि आप कोई ठोस प्लान लेकर नहीं बैठे हैं, जिसकी वजह से आपको आनन फानन में 2000 का जुर्माना मास्क न लगाने पर लगाना पड़ा। लोगों को अवेयर अगर आप कर रहे थे, कहां केंद्र ने कमी छोड़ दी कि आपने प्लान भेजा लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। आपने एलजी से बात की, एलजी माने नहीं। आज तो वो सिचुएशन भी नहीं है। आज तो आपको पिछले 7 दिन से लगातार कोर्ट कह रहा है, दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था का ढिंडोरा पीटते रहे दुनिया के अंदर, आपके टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। फाइलों का काम नहीं है, इधर से उधर विक्रम विधोड़ी जी, अकील खान जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन दिल्ली वासियों के आने वाले कुछ दिन और भयावह हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक दिल्ली की सरकार ने जो प्लान किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मास्क के जरिए कोरोना काबू में नहीं आ सकता है। इसके लिए बहुत बड़े प्लान की जरूरत है। जो दिल्ली के अंदर पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर हालात सुधरे हुए लगते थे, वो अचानक से बिगड़े क्यों, इस पर भी काम करने की जरूरत है। और तो और केंद्र की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ को लेकर है, उसमें भी युद्ध स्तर पर काम की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर दिल्ली के अंदर कोरोना की स्पीड कम हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए बड़ी मुसीबत अगले कुछ महीनों के लिए हो सकती है, क्योंकि अभी भी दिल्ली की सरकार ने जो प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया है वो धरातल पर आने में समय लगेगा। और जो लोगों ने अभी तक समझा है, बाजारों के अंदर भीड़, मेट्रो स्टेशन का हाल और बस स्टैंड का हाल, या फिर ऑफिस जाना आने का हाल, कोरोना काल में ही चाहे नोएडा से दिल्ली आना और दिल्ली से नोएडा जाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को लग रहा है कि शायद अब कोरोना का वो भयावह रूप नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिल्ली उसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर आगे आई है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे।